मीन राशि वाले एक दो नहीं कई सारे प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। अगर सच कहूं तो स्वास्थ्य की परेशानियां तो एक थी, जिसमें अनिद्रा से लेकर हॉस्पिटलाइजेशन तक की प्रॉब्लम्स। लेकिन इससे बाहर हटके अगर देखा जाए तो जॉब में भी क्या प्रेशर। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी क्षमता, सारा लोड आपके सर पे लैंड किया हुआ। लाभ से ज्यादा खर्च की स्थिति और सने की 7.5 का असर मिला जुला करके कष्ट परेशानियों का समन नहीं हो पा रहा था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लाजवाब फेज मीन राशि वालों के लिए आन खड़ा हुआ है, जो आपके शनि की 7.5 के बैड इफेक्ट्स को भी शमित कर देगा, कम कर देगा। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक है गुरुदेव का मार्गी हो जाना और दूसरा शनिदेव का अस्त हो जाना। मैं 1 by 1 बताता हूं, ध्यान से सुनिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि 11 मार्च 2026 पीसेस जोडियाक साइन वालों के लिए एक नया सुबह लेके आ रहा है, एक नई जिंदगी लेके आ रहा है। आपके स्वास्थ्य की परेशानियों में एक त्वरित समन, जो कि लीवर से संबंधित है, आपके पेट से संबंधित है, आपके हृदय से संबंधित है, एक कमाल का परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। आपकी एसिडिटी की समस्याएं ग्रेजुअली शमित होती चली जाएंगी। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो इसे आप ऐसे समझ लें कि गुरुदेव, जो एक लीडर हैं, एक गुरु हैं, वो भाग्य के, धर्म के, धन के, बैंक बैलेंस के, ज्ञान के, उच्च शिक्षा के, पुत्र के, विदेश के कारक तो हैं ही हैं, संग ही मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के, विचार के, प्रभाव के, कर्म के, पिता के, गुरु के, बॉस के, इन सब के कारक हैं। इन सब के कारक होते हुए यहां आपके चतुर्थ भाव में गुरुदेव का वक्री हो जाना इन सब चीजों में ग्रेजुअली न्यूनता को दिखा रहा था। जब गुरु वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है, और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन कई दफा ये प्रभाव नेगेटिव फॉर्म में मिलती है। लोग फॉर्चुनेटली अभी 11 मार्च 2026 पीसेस जोडियाक साइन वालों के लिए गुरु का मार्गी हो जाना, इसके खुद के नक्षत्र पुनर्वसु में, जिसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी और भगवान सूर्य की माता हैं, देवताओं की माता हैं, के आशीर्वाद से मीन राशि वालों का रुका हुआ चक्का घूमने लग जाएगा और इसके बाद आपकी जिंदगी जबरदस्त तरीके से परिवर्तित होती चली जाएगी। वास्तव में ये डेट तो खुल रहा है आपके लिए 11 मार्च से, जो कि 2 जून तक लगातार चलेगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, उसके बाद में चमत्कारिक सिचुएशन और आप फेस करेंगे। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे में मित्र, पुनर्वसु नक्षत्र यानी पुनः बसो, फिर से बसो, रिस्टोरेशन शब्द को परिभाषित करता है। मतलब तो आप समझ गए होंगे। और ये रिस्टोरेशन की घटना कहां हो रही है? आपके हृदय भाव में हो रही है। वास्तव में आपके मन की उच्छिन्नता, मन की क्लांति जो बनी हुई थी, उसमें एक शांति की प्रादुर्भाव हो रही है। अब आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न मन से किया गया कार्य, खुशी से किया गया कार्य हमेशा सक्सेस को प्राप्त करता है। ऐसे में हृदय भाव में बैठे हुए गुरुदेव सिर्फ हृदय को नहीं, आपके माता को, आपके घर को, आपके वाहन सुख को, इस सब को एक नई अनुभूति में कन्वर्ट करेंगे, बेहतरी की सिचुएशन में लेके आएंगे, बेहतर बनाएंगे। मतलब आप एक अच्छा गाड़ी खरीद सकते हैं, आप एक अच्छा घर ले सकते हैं, अगर बाइक करना है तो बाइक कर सकते हैं, और दूर की यात्राएं कर सकते हैं। ये सब कुछ अभी अवश्यंभावी है। इतना ही नहीं है, वास्तव में यहां बैठे गुरुदेव के पास में पूर्ण पंचम दृष्टि होती है, जो आपके अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन भाव पे पड़ रही है, ऑब्स्टेकल पे पड़ रही है। ऐसे में ऑब्स्टेकल्स को दूर करेंगे, पैतृक संपत्तियों की प्राप्ति के योग बनेंगे, ससुराली संपत्ति के प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जमीन में छिपे हुए अथवा वो धन जो आपके जान पहचान वालों ने आपकी कमाई को पकड़ के रख रखा था, छोड़ नहीं रहे थे, वास्तव में
ये वो वक्त आ गया है जब आपके रुके हुए पैसे जो आपने किसी को दे रखे थे अब वो वापस नहीं कर रहा था। ये वो वक्त आ गया जब आपके पैसे वापस हो सके। आपने थोड़ा प्रयास किया और आपके रुके हुए धन आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपकी फंसी हुई जमीन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी अगर आपने प्रयत्न किया तो। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरु अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आपके कर्म में एक जबरदस्त उछाल देखी जाएगी। आपके बॉस अति प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पिता आपसे खुश रहेंगे। ये सारी चीजें अब आपके साथ होंगी और ऐसे में हो सकता है आपको एक अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति हो जाए। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी तृतीय पूर्ण नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे, जहां राहु देव बैठे हुए हैं और आपके स्वास्थ्य को परेशानियों से लाद दिया हुआ है। समस्याएं एक के बाद एक खड़ी हो रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। सही शब्दों में बोलूं, आपकी रात की नींद, आपकी चैन छिन गई है। विदेश जाने के रास्ते में ढेर सारी परेशानियां हैं और अच्छे जॉब की तलाश करने वाले लोगों के लिए जॉब के ऑप्शंस रुके हुए हैं। कर्ज में व्यक्ति डूबता चला जा रहा है। इन सब चीजों से यहाँ बैठे गुरुदेव 11 मार्च ऑनवर्ड आपको निजात देने वाले। थोड़ा सा प्रयत्न कर लीजिए। वास्तव में आपने केले के पौधे में पीतल के लोटे से हल्दी मिला हुआ जल अर्पण करना चाहिए सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत। आपके लिए दूसरा उपाय यह भी है कि आप एक अच्छा पीला पुखराज अपने इंडेक्स फिंगर में धारण करें। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, कारण मुझे पता नहीं है कि आपके जन्म पत्रिका में गुरु या शनि या राहु ये सब कहाँ बैठे हैं। अगर आपको याद हो तो यहाँ लिखिए, मेरे पास समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा। हाँ, यहाँ ये याद रखिएगा कि गुरु की ये दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी, आपके प्रॉब्लम्स को समन करने की कोशिश करेगी। फिर भी हो सकता है कई बार आपका हृदय, आपके स्पाउस, आपकी माता इन चीजों की गवाही ना दें, इन चीजों में साथ ना दें। ये एक अड़ंगा है जो अभी भी बना हुआ है, 11 मार्च के उपरांत भी बना हुआ है। वास्तव में यहाँ बैठे बुध देव वक्री हुए पड़े हैं। ये 20 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और 20 मार्च के बाद इन चीजों में एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगी, एक जबरदस्त बेहतरी दिखाई पड़ेगी और अब चक्का बहुत तेजी से घूमने लगेगा, जिसके आप साक्षी बनने वाले हैं। हाँ, तभी एक इंपॉर्टेंट घटना और। वास्तव में जिस शनिदेव ने अभी मीन राशि वालों को त्रस्त करके रखा हुआ है और पिसिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए पूरब पश्चिम कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे में भगवान सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। और इसी वक्त में 13 मार्च 2026 7:13 पे ये शनिदेव के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि भगवान सूर्य के प्रकाश की चमक में शनि की छटा छट जाएगी। वास्तव में शनि अपने प्रकाश को इतना कम बिखेर पाएंगे कि वैदिक ज्योतिष इन्हें अस्त मानेगा। ऐसे में इनका प्रभाव भी आपके ऊपर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। सारे खराब प्रभाव कटित हो जाएंगे। ये घटनाक्रम 13 मार्च से 40 दिनों के लिए आपके साथ बना रहेगा। ऐसे में आपने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, रैदर मैं बोलूंगा प्रयत्न को बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। सक्सेस आपके कदम चूमती चली जाएगी। आपकी प्रभाव, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके लाभ सब जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ लेंगे। बस आपने इतना याद रखना है कि आपको समाज के प्रति सहिष्णु होना है, समाज की मदद करनी है, क्योंकि समाज के मदद में ही मीन राशि वालों की मदद छिपी हुई है। वास्तव में शनिदेव यहाँ जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि शनिदेव का ही नक्षत्र है। हाँ, ये राशि गुरुदेव की राशि है, सो दोनों का यहाँ पे इफेक्ट है। लेकिन इस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो हैं अहिर्बुधन्या, जो आपके कुंडलिनी पे कंट्रोल रखे बैठे हैं, आपके नस नाड़ियों पे कंट्रोल लेके बैठे हैं। और इससे जो जीवन ऊर्जा निकल रही है वो आपको हर चीज देने की क्षमता रखती है। वो आपको प्राप्ति के लिए अग्रसर कराती है और वही मुक्ति का द्वार खोलती है। ऐसे में अगर आपने शनिवार को विष्णु मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में, इनमें से कहीं भी जाकर के अगर नारियल चढ़ाया तो आपके बहुत सारे कष्ट अपने आप शमित हो जाएंगे, अपने आप कट जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा अचूक उपाय है वो है
कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को लगाया करें। ऐसा करने से भी आप जल्दी ही शनि के कष्टों से मुक्त होंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।